नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में बात करेंगे सबसे पहले 13 मई के मौसम पूर्वानुमान के बारे में, और उसके बाद बात करेंगे 14 मई से लेकर 21-22 मई तक किन किन राज्यों में किस तरह का मौसम अभी के अनुसार नज़र आ रहा है, उसके बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। अभी सबसे पहले बात करें मौसमी सिस्टमों के बारे में, तो यहाँ पर उत्तर पश्चिम भारत में अभी भी कमज़ोर सा पश्चिमी विक्षोभ नज़र आ रहा है, जिसके प्रभाव से आप देख सकते हैं अभी भी थोड़े बहुत बादल पहाड़ी राज्यों से लेकर पंजाब की क्षेत्र यहाँ पर बने हुए हैं, और कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ भी गरज चमक के साथ इस समय देखी जा रही हैं। इसके अलावा मध्य भारत में यहाँ पर बंगाल की खाड़ी अभी काफ़ी सक्रिय बनी हुई है, जिसके प्रभाव से यहाँ से इस तरह से कुछ नमी वाली हवाएं पहुँच रही हैं, जिसके प्रभाव से, और साथ में कुछ अरब सागर से भी नमी वाली हवाएं पहुँच रही हैं, जिसके प्रभाव से दक्षिण भारत से लेकर मध्य भारत में भी काफ़ी सारे क्षेत्रों में तेज़ गरज चमक के साथ आंधी और बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल रही हैं। यानी यहाँ पर मध्य भारत में मध्यम से लेकर कुछ स्थानों पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ तूफानी बारिश के रूप में इस समय देखी जा रही हैं। और और अभी लाइव लाइटनिंग में भी आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश से लेकर कुछ पंजाब के क्षेत्र हैं जहाँ पर गरज चमक के साथ इस समय बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के कुछ पूर्वी क्षेत्र हैं, उत्तर पूर्वी क्षेत्र हैं, यहाँ पर एक आध स्थान पर गरज चमक के साथ बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। बिहार में भी एक आध स्थान पर गरज चमक के साथ बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं, और साथ में ही देखा जाए तो यहाँ पर उड़ीसा से लेकर छत्तीसगढ़ के क्षेत्र हैं, और साथ में ही कुछ तेलंगाना से लेकर महाराष्ट्र के क्षेत्र हैं, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु के क्षेत्र हैं। यहाँ पर भी काफ़ी सारे क्षेत्रों में गरज चमक के साथ हल्की मध्यम से लेकर कुछ स्थानों पर तेज़ मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ इस समय देखी जा रही हैं। इसके अलावा बंगाल की खाड़ी में आप देख सकते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों से लेकर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के से जो पूर्वी क्षेत्र हैं, साथ में जो पश्चिमी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी काफ़ी सारे क्षेत्रों में तेज़ गरज चमक के साथ इस समय बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। और इसके अलावा बात करें राजस्थान के कुछ दक्षिणी क्षेत्रों से लेकर पूर्वी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी आज बादल बने और कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ बारिश की गतिविधियाँ भी देखी गई हैं। अब बात करें आने वाले 24 घंटों के दौरान, यानी 13 मई को देखा जाए तो यहाँ पर उत्तर पश्चिम भारत में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में इक्का दुक्का स्थान पर, या उत्तराखंड में भी इक्का दुक्का स्थान पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। और यहाँ पर जो पश्चिमी विक्षोभ है वो आगे चला जाएगा। और इसके अलावा देखा जाए तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश के उत्तर पूर्वी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी एक दो स्थान पर गरज चमक के साथ हल्की बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। बिहार में भी इक्का दुक्का स्थान पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ गरज चमक के साथ देखने को मिलने वाले हैं। इसी तरह पूर्वोत्तर राज्यों में भी हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की या इक्का दुक्का स्थान पर तेज़ मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ भी तेज़ गरज चमक के साथ आने वाले 24 घंटों के दौरान नज़र आ रही हैं। इसके अलावा बात करें जो बारिश की गतिविधियाँ हैं वो लगातार जो पश्चिमी तटीय क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर काफ़ी सक्रिय रहती हुई नजर आ रही हैं। यहाँ पर केरल से लेकर कर्नाटक और महाराष्ट्र के जो पश्चिमी क्षेत्र हैं, मध्य के क्षेत्र हैं, इसके अलावा महाराष्ट्र के पूर्वी क्षेत्र हैं, यहाँ तक हल्की मध्यम से लेकर कुछ स्थानों पर तेज़ मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ तेज़ गरज चमक के साथ नजर आ रही हैं, और ये बारिश की गतिविधियाँ भी तेज़ आंधी के साथ देखने को मिलने वाली हैं। यानी तूफानी बारिश की गतिविधियाँ यहाँ पर आने वाले 24 घंटों के दौरान नज़र आ रही है। इसी तरह गुजरात में भी पूर्वी क्षेत्रों से लेकर कुछ मध्य तक के क्षेत्र हैं, यहाँ तक बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। राजस्थान में भी देखा जाए तो आने वाले 24 घंटों के दौरान उदयपुर संभाग से लेकर कुछ कोटा संभाग के क्षेत्र हैं, जालोर, पाली, सिरोही से लेकर कुछ अजमेर के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी गरज चमक के साथ बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। इसके अलावा राजस्थान के जो उत्तरी क्षेत्र हैं या पूर्वी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में मॉडल में मुख्यतः मौसम साफ ही नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ पर भी थोड़े बहुत बादल बन सकते हैं, यानी इक्का दुक्का स्थान पर बादलों का गुच्छा बन सकता है, जिसके प्रभाव से यहाँ पर भी गरज चमक के साथ एक दो स्थान पर बारिश की गतिविधियाँ आने वाले 24 घंटों के दौरान देखने को मिलने वाली हैं। इसके अलावा बात करें मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों से लेकर, यानी नीमच, उज्जैन, रतलाम से लेकर भोपाल के क्षेत्र हैं, साथ में ही गुना के आसपास से लेकर पुनासा, इंदौर, जबलपुर से जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, बैतूल, छिंदवाड़ा, बालाघाट के आसपास जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। छत्तीसगढ़ में हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। इसके अलावा उड़ीसा में भी देखा जाए तो आने वाले 24 घंटों के दौरान मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ आने वाले 24 घंटों के दौरान नज़र आ रही हैं। छत्तीसगढ़ में यहाँ पर जिस तरह की बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं, उससे ज़्यादा बारिश की गतिविधियाँ आने वाले 24 घंटों के दौरान भी देखने को मिलने वाली हैं। यहाँ पर अभी रात्रि के समय भी छत्तीसगढ़ के दक्षिणी क्षेत्रों से लेकर जो मध्य के क्षेत्र हैं, यहाँ पर काफ़ी सारे क्षेत्रों में तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलने वाली हैं, और इसी तरह आने वाले 24 घंटों के दौरान भी यहाँ पर बादलों का अच्छा खासा गुच्छा बन सकता है, और तेज़ बारिश की गतिविधियाँ यहाँ पर आने वाले 24 घंटों के दौरान भी देखने को मिल सकते हैं। इसी के इस
इसी तरह देखा जाए तो आंध्र प्रदेश से लेकर तेलंगाना में भी आने वाले 24 घंटों के दौरान हल्की मध्यम से लेकर कुछ स्थानों पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसके अलावा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों से लेकर बंगाल की खाड़ी के भी ज़्यादातर क्षेत्रों में हल्की मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां तेज गरज चमक के साथ नजर आ रही हैं। अब बात करें 14 मई की। 14 मई को भी देखा जाए तो यहाँ पर पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश की गतिविधियों में थोड़ी कमी नज़र आ रही है। इसके अलावा केरल, कर्नाटक से लेकर महाराष्ट्र के जो पश्चिमी तटीय क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ काफ़ी सारे क्षेत्रों में नज़र आ रही हैं। और इसके अलावा तमिलनाडु से लेकर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, महाराष्ट्र के पूर्वी क्षेत्रों से लेकर मध्य के क्षेत्र हैं, साथ में ही मध्य प्रदेश के दक्षिणी और मध्य के क्षेत्र हैं, पश्चिमी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी हल्की मध्यम से लेकर कुछ स्थानों पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। हालांकि यहाँ पर बारिश की गतिविधियों में थोड़ी सी कमी जरूर नजर आ रही है। इसके अलावा गुजरात के पूर्वी क्षेत्रों से लेकर मध्य के क्षेत्रों के साथ साथ कुछ पश्चिमी क्षेत्रों में भी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। राजस्थान में भी ये बारिश की गतिविधियाँ थोड़ी सी दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रों की ओर बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, यानी जालौर, पाली, सिरोही से लेकर कुछ बाड़मेर, जोधपुर के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी ये बारिश की गतिविधियाँ बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। इसके अलावा जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों की ओर बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही थी, यह भी आगे बढ़कर श्रीलंका के क्षेत्रों की ओर आगे बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। और यहाँ पर जैसे ही ये बारिश की गतिविधियाँ यहाँ पर राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रों की ओर देखने को मिलेंगी, तो ये बारिश की गतिविधियाँ थोड़ी बहुत आगे के क्षेत्र हैं, यानी जो उत्तरी क्षेत्र हैं या उत्तर पूर्वी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर भी आगे बढ़ती हुई नज़र आ सकती हैं, क्योंकि काफ़ी बार यहाँ पर बादल जैसे ही बरसते हैं तो उसके बाद ये बादल इस तरह से आगे की ओर बढ़ते हैं। और बात करें 15 मई की। 15 मई को भी केरल, तमिलनाडु से लेकर कर्नाटक के क्षेत्र हैं, साथ में ही महाराष्ट्र के ज़्यादातर क्षेत्रों से लेकर छत्तीसगढ़, उड़ीसा के दक्षिणी क्षेत्र, साथ में तेलंगाना के जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर हल्की मध्यम से लेकर तेज़ मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ लगातार नजर आ रही हैं। गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्र हैं, राजस्थान के भी दक्षिणी क्षेत्र हैं, कुछ पश्चिमी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ तेज आंधी और गरज चमक के साथ यहाँ पर भी नजर आ रही है। इसके अलावा पूर्वोत्तर राज्यों में भी हल्की मध्यम से लेकर कुछ स्थानों पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों से लेकर जो बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी क्षेत्र हैं, मध्य के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और बात करें 16 मई की। 16 मई को भी दक्षिण भारत में लगातार काफ़ी सारे क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ ही नजर आ रही हैं, यानी केरल, कर्नाटक से लेकर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र, साथ में ही महाराष्ट्र के जो दक्षिणी कुछ दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र हैं, तेलंगाना के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में काफ़ी सारे क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके अलावा पूर्वोत्तर राज्यों में भी लगातार मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। गुजरात से लेकर राजस्थान के भी जो दक्षिणी या कुछ पश्चिमी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। इसके अलावा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों से लेकर बंगाल की खाड़ी के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियाँ लगातार नज़र आ रही हैं, यानी यहाँ पर इस तरह से ये बादल आगे की ओर बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। और साथ में ही अरब सागर में भी बादलों की एक्टिविटी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। अब बात करें 17 मई की। 17 मई को भी देखा जाए तो यहाँ पर पूर्वोत्तर राज्यों में लगातार मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ ही नज़र आ रही हैं। इसके अलावा दक्षिण भारत में भी और दक्षिण भारत से लेकर कुछ मध्य भारत के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ लगातार नज़र आ रही हैं। बंगाल की खाड़ी भी लगातार सक्रिय रहती हुई नज़र आ रही है, यानी बंगाल की खाड़ी के जो दक्षिणी हिस्से हैं और कुछ मध्य के हिस्से हैं, यहाँ पर ये लगातार बारिश की गतिविधियाँ सक्रिय रहती हुई नज़र आ रही हैं। इसके अलावा ये बारिश की गतिविधियाँ कुछ इस तरह से जो अरब सागर के पश्चिमी क्षेत्र हैं, यानी महाराष्ट्र से लेकर पूर्वी क्षेत्र हैं, अरब सागर की खाड़ी के जो पूर्वी क्षेत्र हैं, महाराष्ट्र से लेकर केरल, कर्नाटक से सटे हुए क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। कुछ गुजरात या राजस्थानी दक्षिण क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी हल्की बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। और यहाँ पर उत्तर पश्चिम भारत की ओर पहाड़ी राज्यों के आसपास कमज़ोर सा पश्चिमी विक्षोभ भी नज़र आ रहा है। और बात करें 18 मई की। 18 मई को भी देखा जाए तो यहाँ पर पूर्वोत्तर राज्यों में लगातार मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके अलावा केरल से लेकर कर्नाटक और महाराष्ट्र के कुछ दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और बाकी क्षेत्रों की ओर थोड़ी सी बारिश की गतिविधियों में कमी नजर आ रही है। उत्तर पश्चिम भारत की ओर पहाड़ी राज्यों पर कमजोर सा पश्चिमी विक्षोभ नजर आ रहा है, जिसके प्रभाव से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके अलावा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर काफ़ी सारे क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं।
और बात करें 19 मई की, 19 मई को भी पहाड़ी राज्यों में कमज़ोर सा पश्चिमी विक्षोभ नज़र आ रहा है। इसके अलावा जो पूर्वोत्तराखंड इन राज्यों में काफ़ी सारे क्षेत्रों में मध्यम से लेकर लगातार तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ ही नज़र आ रही हैं। केरल, कर्नाटक से लेकर तमिलनाडु के क्षेत्र हैं, कुछ महाराष्ट्र के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी लगातार मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों की ओर भी काफ़ी सारे क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और इसके अलावा महाराष्ट्र के जो पूर्वी क्षेत्र हैं, छत्तीसगढ़ के दक्षिणी क्षेत्र हैं या तेलंगाना के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और बात करें 20 मई की, 20 मई को भी पूर्वोत्तर राज्यों से लेकर ये थोड़ी सी बारिश की गतिविधियाँ 20 मई को बिहार और झारखंड के क्षेत्रों से लेकर पश्चिम बंगाल के क्षेत्र हैं, कुछ उत्तर प्रदेश के उत्तर पूर्वी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। इसके अलावा दक्षिण भारत से लेकर मध्य भारत में भी कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों की ओर काफ़ी सारे क्षेत्रों में मध्यम से लेकर भारी बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं। और बात करें 21 मई की, 21 मई को भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों की ओर तो काफ़ी सारे क्षेत्रों में मध्यम से लेकर भारी बारिश की गतिविधियाँ ही नजर आ रही हैं। इसके अलावा पूर्वोत्तर राज्यों में भी मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके साथ साथ दक्षिण भारत से लेकर कुछ मध्य भारत में भी हल्की मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और बिहार, झारखंड से लेकर पश्चिम बंगाल, साथ में ही उत्तर प्रदेश के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी मध्यम से लेकर कुछ स्थानों पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। राजस्थान के उत्तरी क्षेत्रों से लेकर कुछ पंजाब, हरियाणा या उत्तर प्रदेश के जो अलीगढ़, आगरा से लेकर झांसी के आसपास के क्षेत्र हैं, कुछ मध्य प्रदेश के ग्वालियर के आसपास जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। तो अभी के वीडियो में इतना ही, और आगे की जानकारी के लिए प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें, साथ में ही चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें।